आप लोग को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं फोटो मतलब होता है लाइट, और फास्फोराइलेशन में मतलब क्या होता है, एटीपी का निर्माण। लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें एक शब्द जुड़ा है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस फोटो सिस्टम सेकंड में नहीं आ पाता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, इसमें दो फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक फोटो सिस्टम सेकंड। देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, ये है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम ये सेकंड है। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो लाइट ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर। ठीक है, इस पे लाइट गिरती है, ठीक है ना, इस पे लाइट गिर रही है। अगर एक फोटान गिर रहा है, एक फोटान मतलब एक लाइट, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर दो फोटान गिर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, किससे, फोटो सिस्टम सेकंड से। और फोटो सिस्टम सेकंड से जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा, फियोफाइटिन। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन एक ऐसा क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो स्ट्रक्चर देखे तो क्लोरोफिल के समान होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम आयन अब्सेंट होता है। तो पूछता है किस कंपाउंड में नॉन साइक्लिक में मैग्नीशियम आयन अब्सेंट होता है, तो किसमें अब्सेंट है, फियोफाइटिन। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं अपहिल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपहिल प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस है। कभी कभी पूछ लेता है अपहिल और डाउनहिल प्रोसेस कौन सा हुआ, तो फियोफाइटिन में दो इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन को। किसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्लास्टोक्यूनोन को। दो इलेक्ट्रॉन चले गए प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है हाइड्रोजन कैरियर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, स्ट्रोमा से पंप करता है ल्यूमेन में, थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में। देख लीजिए क्या होता है, अगर ये थैलाक्वाइड है, ठीक है, तो अंदर ये स्पेस क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। और ये क्या है, स्ट्रोमा है। और ये क्या है, ये थैलाकॉइड है। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, ये एक तरह से प्रोटॉन कैरियर का काम करता है, इसीलिए इसको प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप। ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, स्ट्रोमा से कहां भेजेगा, ल्यूमेन में। अब प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है फेरिडॉक्सिन के पास। दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन और सल्फर दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। अब फेरिडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा, ये जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम F के पास। दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और साइटोक्रोम F से फिर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, साइटोक्रोम F से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। यहां साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। किससे होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एटीपी। अब प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन। किसको दे दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो लाइट ऑब्जर्व करता है 700 एनएम की। कितने एनएम की लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। यहां भी दो फोटॉन गिरा। अब यहां से भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ क्या होता है, वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी। क्योंकि वाटर की हाइड्रोलिसिस लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस स्टेप को कहते हैं। यहाँ H2O है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आ गया हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, फोटो सिस्टम सेकंड में। तो इस प्रकार जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कमी हुई थी वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे पूरा हो गया, H2O से। तो चूंकि हाइड्रोलिसिस पानी टूट रहा है यहाँ, इस लाइट की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये जो पानी टूट रहा है ये कहाँ होता है, ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। आगे इसको बताएंगे। यहाँ पे कुछ आयन है, पूछा जाता है कौन कौन से आयन है। एक है मैग्नीज आयन, दूसरा है क्लोरीन आयन, और एक कैल्शियम आयन। ये सब भाग लेते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। अब क्या हुआ, यहाँ से जो फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहाँ आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट से पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ पे आता है वो कौन सा है, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP प्लस के पास। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP प्लस के पास। और NADP प्लस से फिर क्या बनेगा, NADPH प्लस। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन कहाँ आ गए, ठीक है, NADPH प्लस, NADPH प्लस। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, तो ये 2 हाइड्रोजन फोटोलिसिस से जो निकले वो क्या होंगे, वो जाएंगे स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से फिर कहाँ जाएंगे, ये NADP से मिल जाएंगे। NADPH प्लस जो बन रहा है एक एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, ठीक है, उसे एंजाइम को कहते हैं FNR। एंजाइम को क्या कहेंगे, FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। क्या कहेंगे इसको, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में बनेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये पाथवे जिगजैग दिखाई पड़ा, इसलिए जिगजैग पाथवे या जेड पाथवे भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे ये पाथवे संपन्न हुआ नॉन साइक्लिक। होता क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एक साइंटिस्ट थे बेंडाल ने दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेंडाल साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि ये जिगजैग फॉर्म में है या जेड फॉर्म में है, इसलिए इसको जेड साइकिल भी कहते हैं या जेड स्कीम कहते हैं। इसमें 2 फोटो सिस्टम भाग लेता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। सबसे पहले क्या होगा, लाइट गिरेगी किस पे, फोटो सिस्टम सेकंड पे। चूंकि 2 फोटोन गिर रहा है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 nm, ठीक है। अब यहां से लाइट जो है कहां जा रही है, फियोफाइटिन पे। किसके पास गई, फियोफाइटिन पे। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गई। फियोफाइटिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जाता, जिसमें क्या होगा, मैग्नीशियम आयन नहीं पाया जाएगा। चूंकि यहाँ ग्राउंड स्टेट से किस पे आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए रिएक्शन कैसा होगा, अपहिल टाइप। अब यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन पंप के रूप में काम करता है, जो प्रोटॉन का पंप करता है किसमें, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। अब प्लास्टोक्यूनोन से फिर कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, फेरिडॉक्सिन में, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में। यहाँ पे क्या होगा, एक ATP का निर्माण होगा। और ये जो है पूरा, ये जो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, सिस्टम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन से प्लास्टोसाइन तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। चूंकि यहाँ हायर स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में, इसलिए इस रिएक्शन को ETS को हम क्या कह सकते हैं, डाउनहिल। कैसा प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सा कैसा प्रोसेस हो गया, डाउनहिल प्रोसेस। तो पूछता है कि प्लास्टोक्यूनोन से प्लास्टोसाइनिन या फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैसा प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो फेरिडॉक्सिन से लिया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम से लिया साइटोक्रोम F, और यहाँ क्या हुआ, ATP का निर्माण हुआ एक जगह। फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बारे में भी इंपॉर्टेंट है।
प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका लोकेशन पूछता है। तो प्लास्टोसाइनिन पाया कहाँ जाता है? ल्यूमेन में। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? ल्यूमेन में। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट को। तो पूछता है फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण करता है? किससे? डोनर कौन है फोटोसिस्टम फर्स्ट को? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट को डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोसाइनिन। ठीक है ना, कौन हो गया? प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया, कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी कमी कैसे पूरा होगी? पानी के हाइड्रोलिसिस के कारण। क्योंकि ये लाइट की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए कहा कहते हैं फोटो हाइड्रोलिसिस। इसके लिए आयन की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। क्योंकि ये प्रोसेस भी कहाँ होता है? ये भी कहाँ होगा? ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। अब ये जो दो हाइड्रोजन आए ये कहाँ रिलीज होंगे? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में रिलीज हो गए तो फोटोसिस्टम से जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फोटोसिस्टम फर्स्ट का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन है? फेरिडॉक्सिन। तो पूछा जाता है फोटोसिस्टम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे आयरन और सल्फर कंटेनिंग है। ये कैसा है? आयरन और सल्फर कंटेनिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर फेरिडॉक्सिन से दो इलेक्ट्रॉन निकले, कौन ले लिया? NADP प्लस। NADP प्लस फिर क्या हुआ? रिड्यूस हुआ किसमें? NADPHH प्लस। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता रहता है, तो पूछता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेस कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप रिएक्शन है। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन जो स्ट्रोमा में आए यहां से, वो रिसीव कर दिए गए किसके द्वारा? NADP के द्वारा। और क्या बन गया? NADPHH प्लस। ये NADPHH का प्लस जो फॉर्मेशन हो रहा है किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है? FNR या फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो इस तरह हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन संपन्न हुआ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।